नमस्कार। आज आम सहित स्टूडियो रे अछंती एभली जड़े अतिथि जहाँकर जन्म तो भारत रे किंतु से प्रतिष्ठित कानाडा रे, ना केवल कानाडा रे विश्वर अनेक देश रे जड़े सफल उद्योगपति भावे से निजक प्रतिष्ठित कर पारिछंती। केवल उद्योगपति भावे तांका सफलता को जदि आमे कहिबा ताहा भी सीमित रहिबो। जड़े परोपकारी व्यक्ति एवं अनेक असहाय को सहायतार हाथ बढ़ाउथुवा व्यक्ति अनेक सामाजिक कार्य रे निजको संपृक्त करिसेंती एवं आज आमे तांका सहित कथा हबा तांकर सफलतार यात्रा संपर्क रे जानिबा। निकट रे जेतेबेले प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा रे प्रथम थर पय अनुष्ठित होईछि से अवसर रे से ओडिशा आसीछंती एवं किभଳି भाबरे विकसित भारत रे प्रवासी मानकर योगदान को से देखुछंती। ए तमाम विषय रे आमे तांका सहित पूरा चर्चा करिबा। तो मु परिचय करबा पे चाहिबी आपनक सहित कानाडा रे प्रतिष्ठित जनाशुना उद्योगपति तथा फिलैंथ्रोपिस्ट आदित्य झा को। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्गस न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप माँ जानकी के स्थान से आए हैं और यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ का स्थान है, तो आप पहली बार शायद उड़ीसा आए हैं। पहली बार आया हूँ। तो यहाँ श्री जगन्नाथ की ये भूमि में आपका अनुभव कैसा रहा 3-4 दिन में जब आप उड़ीसा में हैं? बहुत ही पॉजिटिव जैसे वाइब्रेंसी यहाँ है, दिख रहा है। आई थिंक उड़ीसा थोड़ा काफ़ी वर्षों से जिस तरह से कुछ पार्ट्स इंडिया के प्रोग्रेस किए, उड़ीसा उतना नहीं किया। ये मेरा कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं है, बट जो ये रियलिटी में है, उड़िया लोगों का भी उतना ही बनता है कि जब से देश बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का चर्चा हो रहा है कि भारत विकसित होगा, लेकिन विकसित भारत क्या होगा जब तक सभी पार्ट विकसित नहीं हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नई सरकार ने ये जगह चुना और यह अच्छी शुरुआत है। बिहार के सीतामढ़ी से आपकी यात्रा कनाडा तक, और कनाडा में हाईएस्ट उनका जो सिविलियन ऑनर आपको मिला, ऑर्डर ऑफ कनाडा। एक उद्योगपति, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में आप सफल रहे हैं। पूरे विश्व के कई देशों में आपने आपका कारोबार को फैलाया। अगर देखेंगे तो ये एक रेयर पर्सनालिटी आप है। सफलता ऐसे लगता है कि इट इज़ ए स्टेट, पता नहीं हिंदी शब्द क्या कहूँ, बट इट्स एन इवेंट इन लाइफ। मेरी पहली कंपनी $1000 से शुरू किया, $100 मिलियन में बेचा। मुझे भी लगा कि कितना बड़ा काम कर दिया, बहुत काबिल आदमी हूँ। लेकिन कहीं चर्चा मैंने तो नहीं किया ना कितने बार फेल किया हूँ उसके बाद, वो चीज़ है। तो यह जो सक्सेस एंड फेलियर का जो जर्नी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसकी चीज़ से मुझे बहुत अपने आप पे और माँ जानकी की ये कृपा कि मुझे उस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। ऑर्डर ऑफ कनाडा में उसका मेंबर हूँ। मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ऑल गुड थिंग्स हैड हैपेंड, और फेलियर्स भी बहुत मिले बाद में। लेकिन ओवरऑल गांव में पैदा हुआ, 16 साल एक गांव के एरिया में रहा, वहीं पढ़ा। अंतिम पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई जब पीएचडी कर रहा था कंप्यूटर साइंस में। तो जर्नी बहुत रिच था। जिस समय मैं पढ़ रहा था हिंदुस्तान में, मुझे लगता है शायद वो मौका आज पता नहीं कितना है। आज पढ़ना बहुत महंगा है। हमारे ज़माने में पीएचडी का फ़ीस 50 रुपये था जेएनयू में, और 150 में खाना पीना रहना, और 450 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता था। हमारे पैसे बच जाते थे। एक दिन का भी खर्च आजकल नहीं हुआ। नहीं, मतलब बहुत, देखिए शिक्षा बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, वो फील्ड को लेवल प्ले करता है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। प्लस माँ जानकी की कृपा, असीम कृपा रही है मेरे पे। लेकिन जितना सुनने में आपको पता है 9 देशों में ऑफिस है, लेकिन हमारे कष्ट भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, वो तो होना ही है। संघर्ष, बिना संघर्ष में कोई सफल नहीं बनता। नहीं, ज़रूरी नहीं होना चाहिए। मैं तो मेंटोर भी रहा हूँ। मेरी चेष्टा ये रहती है, सपोज आप एक मीडिया बिजनेस कल शुरू करेंगे और हमारे जैसे आदमी के पास आएंगे, शायद कुछ स्टेप्स मैं हटा सकूँ आपके,
क्योंकि हमारे को मेरा बेटा जैसा कर रहा है, उसको तो बहुत कुछ रेडीमेड वाला है, उसका डैड है, डैड व्हाट शुड आई डू दिस दैट, ऐसे ओके टॉक टू दिस गाय, टॉक टू दैट गाय, ओके डोंट वरी, डोंट डू दिस। और हमको तो कहने वाला कोई नहीं था ना। हम तो आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं। माँ बाप का बहुत प्यार, अच्छे परिवार से था, किसान सुखी संपन्न परिवार से था, लेकिन ऐसा मुझे नहीं था कि शुड आई गो टू द इंजीनियरिंग और दिस डिसिप्लिन एंड दैट डिसिप्लिन, शुड आई गो टू दिस इंस्टीट्यूट, इस कंट्री में जाएं, उस कंट्री में जाएं, जो अब मैं कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। मेरे नाम से मीडिया का ही, मेरे नाम से काफ़ी स्कॉलरशिप हैं कनाडा में, 3 यूनिवर्सिटी, 2 कॉलेजेस में। सो आई कैन टेल यू, आपने कहा कि मुझे कनाडा में मीडिया में कुछ पढ़ना है, सो आई कैन टेल यू, यू शुड कंसिडर दिस, यू शुड डू दैट। वो अपॉर्चुनिटी हमारे जैसे लोगों का नहीं था। तो हम बहुत गौरवान्वित हो सकते हैं कि सब कुछ मैंने खुद किया। मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेहतर है कि सब कुछ मैंने किया, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया। तो फिर इट्स लाइक हवाई जहाज़ से जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, पहुँचने को दिल्ली आप यहाँ से ट्रेन से भी जा सकते हैं और मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं। अब ये आपकी अपॉर्चुनिटी एंड चॉइसेस पे है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उनके लिए जैसे आपके तरह धीरे धीरे फिर कहीं पर जब करके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर जाके वो शुरुआत से छोटे से उद्योग से शुरू करेगा, फिर जाके बड़ा होगा, ऐसा है या डायरेक्ट वो जंप कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। देखिए हमारे जैसे लोग हैं ना, आई हैव ग्रेजुएटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मेरा ये प्लान भी नहीं था। गांव से आप निकलते हैं और दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, GNU जाते हैं, तो नौकरी ढूंढने की बात होती है, कहीं नौकरी करो। एक ही फ़ायदा था कि हमने सोचा कि ऐसी करूं कि ज़रा मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हो, ये थोड़ी इच्छा कहीं थी। और उसी में जैसे जैसे बढ़ता गया, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रीफली था, शुरू में फ्रांस में था, तो धीरे धीरे इच्छा बनी कि अब कुछ बड़ा पोजीशन चाहिए। तो कनाडा पहुंचने तक एक ही ड्रीम था कि कैसे मैं नंबर 2 एक सबसे बड़े कंपनी में बनूं, ये सपना था। क्योंकि सोचा था हम CEO नहीं बन सकते, हमारे जैसे लोग ब्राउन स्किन है, तो हमको हमारा CEO बनना गोरे के देश में संभव नहीं, ऐसा शुरू में था। लेकिन अब तो वो नहीं है। अब तो जब मेरा चॉकलेट फैक्ट्री था तो 90% एम्प्लॉय गोरे लोग हमारे इसलिए काम करते थे, समझे कि नहीं। तो ये जो जर्नी है ना, वो उसने सिखाया मुझे एंटरप्रेन्योर बनना, वो मेरी इच्छा जागी। इनफैक्ट आपके जैसे किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा कि काफ़ी कुछ हो गया था कि आदित्य योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू, एंड आई सेड नो। तो उसको लगा कि बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही एरोगेंट आदमी है। मैंने उसको कहा ड्रीम नहीं ट्रू हुए, पूरे हुए मेरे, क्योंकि ये ड्रीम था ही नहीं। जी। हमारे जैसे आदमी, अब उड़ीसा का कोई छोटे से ज़िला से कोई गया और कनाडा गया, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, उसका थोड़ी होता है कि मैं जाऊंगा, उस देश का सर्वोच्च सम्मान पाऊंगा, मुझे ऑनरी डॉक्टरेट मिलेगा, मेरी कंपनी ऐसे बिकेगी, ये सब कोई सपने में भी नहीं था। तो एक तो वो है, और आजकल जो शुरू हुआ है वो एक नया चीज़ है, स्ट्रेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और आपकी कहानी है, पहले अमेरिका में ज़्यादा होता था, अभी हिंदुस्तान में भी होने लगा है, सडनली बिलियनियर बन सकते हैं। वो बहुत ही कम होता है। और एक तीसरा भी हो सकता है कि थोड़ा दिन काम किया, थोड़ा सीखा। मैं लोगों को ज़्यादा यही कहता हूँ कि पहले कुछ सीखो, देखो कैसा है एनवायरनमेंट। मैं थोड़ा बहुत देर से शुरू किया। आई बिकेम एंटरप्रेन्योर, यदि आपके कुछ लोग सुन रहे होंगे, एट द एज 39। वाह। तो लोग सोचते हैं ये तो ख़त्म हो गया, अब तो जर्नी ख़त्म हुई। ओके। जरूर था मेरा सपना कि 42 साल तक में मैं जनरल मैनेजर बन जाऊँ। तो उससे पहले बन गया, मैं एक कैनेडियन लार्जेस्ट कंपनी में बना, और मल्टी मिलियनर 44 में बन गया, 44 में, बट देर से बना। तो ये भी है कि लाइफ के जर्नी में आजकल खास करके, देखिए पुराने ज़माने में था कर्व ऐसे जाता था ऊपर, किसी के भी लाइफ का, और आजकल लाइफ में कर्व ऐसे और सडनली यहाँ और यहाँ भी।
आप इंडिया में ही बहुत एग्जाम्पल होगा। जी। तो अब बहुत ही एक ये सिमेट्रिक है और एक एसिमेट्रिक है, कभी कभी ऐसे ऐसे, हमारे जैसे लोग का तो ऐसे ही होता है। अगर भारत के किसी शहर में ये शुरू करते तो आज जहाँ तक आप पहुँचे रहे वहाँ पहुँच पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत है। अब बताइए, यहाँ कोई पुलिस का डीआईजी होगा तो आप खड़े हो जाएंगे, बोले मैं तो डीआईजी को जानता हूँ। वहाँ कोई केयर नहीं करता। पुलिस के आप हैं तो होंगे, आईटी के आप इनकम टैक्स के होंगे तो होंगे, पॉलिटिशियन भी है। 95% पीपल डोंट केयर आप पॉलिटिशियन हैं या नहीं है, क्या काम है, मतलब है मुझे, मेरे को अपने काम से मतलब है। एक घटना बताता हूँ। जिस दिन मैंने चॉकलेट फैक्ट्री खरीदी, उस दिन सारी मीटिंग ख़त्म करके रात में मैं बाहर निकला, अपनी कार में जा रहा था और सुना एक आदमी कह रहा है, हे आदित्य। तो मैं मुड़ा, मैं देखा एक आदमी गोरा था, कैन आई बाय यू बियर? ऐसे मैं सोच, हु आर यू? तो हमको कहता, आई वर्क फॉर यू। तो मेरे को लगा मैं तो मालिक हूँ, ये क्या वर्कर मेरा करेगा, एक थोड़े सेकंड के लिए। बट ये खूबी है उस तरह के डेवलप्ड कंट्री में, आप एंकर हैं और वो कैमरा मैन है, लेकिन बाहर निकल के वो चाहे आपको ले जाके बियर पिलाना चाहिए, उसको क्या है, वो भी खरीद सकता है। कितने का बियर आता होगा? 200-300 रुपये का आता होगा। उसके पास भी 200-300 रुपये है, आपके पास भले ही 2000 हो, सो व्हाट। दैट इज़ द ब्यूटी। जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं ना, आप प्रश्न पूछिएगा तो बताऊंगा, ये विकसित माइंडसेट की बात है। वो चीज़ जो कि वहाँ के देश में वो है, एक ह्यूमन डिग्निटी। कितना भी हम त्याग तपस्या अपने पुराने विरासत की बात करें, सब कुछ करें, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैव ग्रोन एट ए सर्टेन लेवल, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमको विकसित करना पड़ेगा अपने आप को। भले ही हमारा 5000 साल का इतिहास है, कल्चर है, फिलॉसफी है, वो सब है, लेकिन आज की स्थिति को ध्यान देना पड़ेगा ना। हम पूरी दुनिया कहती है इंडिया का जीडीपी इतना है, कहते हैं ना, और फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी एंड गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट। मैंने 10 एकड़ में अपना फार्म हाउस खोला है। मेरे फार्म हाउस के जस्ट बगल में एक, यहाँ पे एक जात होती है मुसहर, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, अति दलित होता है। जी। उसको क्या अंतर पड़ता है? मैंने यहाँ करोड़ों का बना दिया, वो तो वहीं का वहीं है। जी। तो जीडीपी इंडिया का भले ही ऊपर चला जाए, जब तक ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है, नीचे का जो है, वो ऐसे हो कैसे नहीं बढ़ेगा ना, तब तक इंडिया भले ही विश्वगुरु बनना संभव, मेरे को लगता है उसमें प्रॉब्लम है। यहाँ के लोगों का एटीट्यूड जब तक वैसा नहीं बन जाता, तब तक भारत विकसित भारत नहीं बन सकता। यस, आई थिंक ये अभी थीम था, हो सकता है आपको हाईलाइट करना चाहिए, इस पर बात करनी, डिबेट करना चाहिए आपको, पैनल डिस्कशन करना चाहिए। मैं कहूँगा रोड बना लेना, बिजली लाना, फ़ोन लाना, हॉस्पिटल बन जाना, ये सब जरूरी है, बट इट्स नॉट एनफ। एनफ है माइंड सेट को बदलना। मैं एक घटना आपको बताता हूँ, आप पता नहीं कितना समय है। मैं जापान में अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ गया था, 5 स्टार होटल में रहता है, इंटरकॉन्टिनेंटल में। जब मैं चेकआउट किया, राधे रास्ते में एयरपोर्ट जा रहा था, मुझे याद आया मैंने सारा अपना पैसा वहाँ लॉकर में छोड़ दिया। करीब 4-5 हज़ार यूरो था, 1000 के करीब डॉलर था, अब कुछ रहा होगा। मैं चिंतित हो गया, अब पासपोर्ट मेरा था उसमें। तो मैंने फ़ोन किया होटल में कि भाई आई नीड टू टॉक टू द जनरल मैनेजर। शी आस्क्ड मी व्हाई। आई सेड कि आई हैव लेफ्ट माय स्टफ इन द रूम। उसने कहा लेट मी कनेक्ट यू टू हाउस कीपिंग, जो सफाई करते हैं। मैं कह रहा नहीं, मेरे को जनरल मैनेजर से बात कराओ। उसने हाउस कीपिंग में फ़ोन किया। ओके दिस व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं कहा आई लेफ्ट समथिंग। शी सेड जस्ट होल्ड। विदिन 30 seconds or all, she said your stuff is there. Can I send it to you by taxi? मैं कहा what? By taxi you will send it. She said yes, it will reach the airport. अब सोच सकते हैं, मैं तो हिंदुस्तान में गांव से आया कि कौन सा टैक्सी वाले को मेरा पासपोर्ट, मेरा डॉलर, सब कुछ। थोड़ी देर बाद फ़ोन करती है कि ये फलाना टैक्सी नंबर है, वो इतना पैसा लेगा आपको, आप फलाने जगह में गेट के पास खड़े रहिए, प्राइवेट कार वाला एंट्रेंस में। और मेरे दिल में धुकधुकी हो रहा था कि इसमें कितना पैसा चोरी होगा, क्या होगा। और थोड़ी देर बाद वो आया, मतलब 35-40 मिनट के बाद आया। मैं देखा, उसका गाड़ी का नंबर दे दिया था। उतरा, पहले आया, जो जापानीज लोग होता है वो बाउ किया, फिर वापस गया और उसने वहाँ से मेरे पाउच वगैरह दे दिया। मैं
उसको पैसा दिया और मैं कहा टिप देने लगा, बोला टिप की ज़रूरत नहीं है, टिप की ज़रूरत नहीं है। मेरी हिम्मत, मेरे को तभी भी डाउट था कुछ चोरी हो गया होगा। मैं अंदर जाकर देखा, कुछ नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन दैट? वो है विकसित जगह जहाँ का आप टैक्सी, ऑनेस्टी, बट इट्स अ होल डिफरेंट वे। और कल लेकिन बहुत अच्छा हुआ, मेरे एक बहुत ही सीनियर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया ताज विमानता में, हम लोग रह रहे थे, वो गिर गए और हॉस्पिटल ले जाना था। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। अब इतना समय नहीं है, बट द होटल, द वे दे गॉट द कार, वहाँ हम हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दी PVD। तुरंत वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, एक उसका असिस्टेंट आया, डॉक्टर्स आ गए, उसको सर पे चोट लगी थी, न्यूरोलॉजिस्ट आया, यंग था, बहुत स्मार्ट गाय, CT स्कैन, एवरीथिंग हैपन। तो अब जैसे ये आप थीम कह सकते हैं, वी केयर। यदि बाहर से, यदि मान लो यहाँ आपके चीफ मिनिस्टर ये कहें, हम, उड़ीसा तो बहुत ही रिच है, इसका तो अपना रिच हिस्ट्री है जी, कि वी वेलकम यू बिकॉज वी केयर। आगे जाकर वहीं कनाडा में आपका कारोबार या उद्योग को फैलाना है और लोगों को नया नया एंटरप्रेन्योर बनाना है, और भारत को भी आप देखते हैं आगे जाकर कुछ प्लान है आपका? मैं तो भारत में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अभी इसी साल मेरा इलेक्शन हुआ एज ए प्रेसिडेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल PIO CCI, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका एंटायर फोकस है कि दुनिया भर में जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, बाय द वे दे आर ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ के करीब है दुनिया में। इतना ज़्यादा, करीब 70% कंट्री का इंडिविजुअल पॉपुलेशन नहीं है जी। और पिछले वर्ष $170 बिलियन इंडिया में आया है। 70-75% कंट्री के इंडिविजुअल GDP उतना नहीं है। तो ये प्रवासी भारतीयों का इतना कंट्रीब्यूशन है, जो हम सोच रहे हैं कि कैसे प्रवासी भारतीय जो बिजनेस में है, और हम लोग मिले हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी से परसों में मिला, वेरी इम्प्रेस्ड, एकदम विद ओपन आर्म। आई सेड वी वांट टू ब्रिंग कंपनीज हियर। लोगों को डर लगता है, छोटे कंपनीज को हिंदुस्तान में आने में डर लगता है, हिंदुस्तानियों को डर लगता है, तो आप बाहर वाले की तो बात छोड़िए। तो हम इस प्लेटफॉर्म से उनको वेलकम करना चाहते हैं, इसीलिए वी आर ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशनशिप विद दी। हमको उतना पॉलिटिशियंस का उतना ब्लेसिंग नहीं चाहिए जितना कि हमको ब्यूरोक्रेसी का चाहिए, कि वो आएँ, छोटा सा बिजनेस शुरू करें। वो जो मैं आपको बता था, बॉटम ऑफ द पिरामिड, जब तक छोटी छोटी Tier 2, Tier 3 कंपनीज नहीं आएंगी इंडिया में इंटरनेशनल लेवल का, एक तो एम्प्लॉयज़ का जॉब का क्वालिटी बढ़ेगा। इमेजिन करिए आपके टीवी स्टूडियो में यहाँ पे भी यदि कुछ CNN टाइप का कोई छोटा सा है कंपनी जो यहाँ आके शुरू करे, तो एक डिफरेंट वर्ल्ड हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी कंपटीशन डिफरेंट हो जाएगा जी। हाँ, तो वो काम हम करना चाह रहे हैं। तो मेरी तो बहुत इच्छा है, एक तो ये है, दूसरी अभी पूरे जी जान से लगा हूँ, पता नहीं ये सक्सेस होगा। मैं अपना मोस्ट ऑफ माई लैंड आई एम डोनेटिंग। मेरी इच्छा है कि सीतामढ़ी में जानकी टेम्पल एक बने। ये रामायण रिसर्च काउंसिल का मैं इंटरनेशनल ट्रस्टी हूँ, तो पता नहीं क्या होगा, जो इच्छा होगी माँ की वो तो होगा। माँ जानकी जरूर आपकी इच्छा पूरी करे, हम ये दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे माँ जानकी से। और आप जैसे बता रहे थे कि यहाँ पर भी चीफ सेक्रेटरी के साथ आपका बात हुआ, तो वेरी स्मार्ट, आई टेल यू। प्लान है उड़ीसा को लेकर आपका? हाँ, हमारा तो, मेरा पर्सनल नहीं, बट इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द PIO चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारा ये रहेगा, दुनिया के पहला तो हम उड़िया लोगों को ढूंढेंगे डिफरेंट जगहों पे, अमेरिका में, कनाडा में हैं, और उनको कहेंगे तुम आओ ना। मैं कह तुमको क्या चिंता है? हमने चीफ सेक्रेटरी कहा है कि हम अपना एक एम्प्लॉई आपके ऑफिस में रखना चाहेंगे, मतलब जो भी उन्होंने मिलवाया है, एक इन्वेस्टमेंट वाला सेक्रेटरी IAS, सीनियर IAS, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, पुजारी या कुछ नहीं, कुछ और नाम था, पुनिया, मिस्टर पुनिया। तो और अगर दिक्कत क्या है तुमको, वहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, ये सब कुछ बहुत बार लोगों को दिक्कत लगती है। हम लोगों ने उस चीज़ को समझ लिया है बहुत बढ़िया से। वी विल फाइंड अ लोकल अकाउंटिंग फर्म हियर, या एक लॉयर, सबका एक पैकेज का, जो हमको पता है कंपनीज को क्या क्या चाहिए, उनको कहें तुम चिंता मत करो, इनके साथ काम करो और ये तुम्हारा हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है तुम्हारी,
बिकॉज वी नो द चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल, तो हम बड़े आसान में क्या कर रहे हैं आप, क्यों नहीं इसको आप, क्यों बिजली का कनेक्शन में दिक्कत हो रही है, ये हो रही हो रही, क्योंकि ये यदि आया है, देखिए रेमिटेंस तो $1000-2000 आता है, वो खर्च हो जाता है। इन्वेस्टमेंट छोटा ही आएगा, $500,000 $1 million, इन्वेस्टमेंट तो ग्रो करता है। रेमिटेंस फिनिश हो जाता है एवरी ईयर, बच्चों की पढ़ाई में, घर का मरम्मत में, खाने पीने में, दवा दारू में। बट जब इन्वेस्टमेंट आता है, ये सोच लानी पड़ेगी हमको यहाँ इन्वेस्टर को लाना पड़ेगा, हमको उनको वेलकम करना पड़ेगा। जी हाँ, वो जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया जापान, तो वो तो अल्टीमेट है जापान। जी जी जी। हाँ, लेकिन वो माइंडसेट आना चाहिए। ये जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। या अभी पीबीडी में जैसे वो चोट लग गई, जिस तरह से ये ताज विवांता के जनरल मैनेजर, आई होप ही विल लिसन टू इट, दैट ही डिड अ वेरी गुड जॉब, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। आप जब छोड़ के गए थे देश को, तब और आज के स्थिति में कुछ परिवर्तन इसमें देखते हैं? बहुत ज़्यादा परिवर्तन। देखिए, भारत में लोगों का एटीट्यूड भी बदला है। ये बदला है कि पैसा बन सकता है लेकिन देश बदलना और पैसा बनाना, दोनों में गैप है। उन देशों में लोगों को अपने देश की भी चिंता रहती है। इतनी राजनीति है यहाँ पे, कुछ मुझे लगता है कि 50 और 60% टाइम जो भी गवर्नमेंट रहती है, उसको राजनीति करने में ही समय बीत जाता है, इलेक्शन लड़ने में ही बीत जाता है, चोर तोड़ में ही बीत जाता है। काम तो करो ना भाई। इमेजिन करिए, आपको यदि डेली यहाँ की पॉलिटिक्स, इस टेलीविजन स्टूडियो का, उसी में चिंता हो, तो फिर आप क्या प्रोग्रामिंग करेंगे? तो हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसा एक नैरेटिव यहाँ पर है कि 2014 के बाद भारत का जो छवि है पूरे विश्व में, वो बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। पहले का भारत और आज का भारत में बहुत अंतर है। नया न्यू इंडिया का एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है। कनाडा में आप जब रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का परसेप्शन भारत को लेकर कुछ बदला है? पूरे दुनिया का बदला है। और 2-3 चीज़ें हो रही है, बिकॉज भारत इतना उठ रहा है जी। एक तो है कि भारत का जो इमेज है, वो जनरली बहुत ही ऊंचा जा रहा है। जिस तरह से आप चाइना का डाउन जा रहा है, समझे, द पोजीशन, नॉट उसका पावर बढ़ रहा है, या पाकिस्तान टाइप के जो फेल्ड स्टेट है, इंडिया का बहुत बढ़ रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडियंस जो हैं प्रोफेशनल्स, कोई जवाब नहीं। दुनिया भर में आप मुझे बता दीजिए कि कोई ऐसा डायस्पोरा है जिसका इतनी अच्छी छवि है। दुनिया के टॉप कंपनीज का नाम लीजिए, या तो सीईओ होगा, या टियर 2 में लोग होंगे, टियर 3 में तो पक्का ही होंगे, लोग बाग होंगे। और कैलिफोर्निया जैसी जगह, जो कि सिलिकॉन वैली, द क्रेडल ऑफ इनोवेशन है, 25 से 30% कंपनी आइदर ओन्ड बाय इंडियंस और रन बाय इंडियंस है। तो ऐसी छवि है। उसकी वजह से एक और भी चीज़ है, हमारे बहुत से लोगों को ये पच नहीं रहा है, और कभी कभी हम अपने इस देश से बाहर जाके हम भी अपनी छवि खराब करते हैं। वो भी अच्छी बात नहीं है कि अब देश में बाहर जितना भी झगड़ा करो, बाहर जाके छवि गड़बड़ नहीं करो। हमारे दर्शक समझते हैं आप किसके तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मेरा जिसकी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि विचार की बात है जी, जी। कि बाहर जाके इस लाइक अपने घर में झगड़ा करो, पड़ोसी को जाके बताने की क्या जरूरत है कि मेरी बीवी से आज झगड़ा हुआ, मेरी सास ने ऐसे किया एंड ऑल दैट। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ। तो देश का छवि खराब होता है। हाँ, नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, क्योंकि कल को आप भी आते हैं तो फिर क्या होगा। तो लेकिन पाकिस्तान और चाइना इसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है अपने इंडिया के लिए। तो बाहर में खास के कनाडा हैज़ बिकम ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया, एंड इट्स ए नॉनसेंस न्यूसेंस। और हम लोग ने अब लड़ाई शुरू करी है उनके साथ, क्योंकि हम लोग शांत लोग हैं, हम सोचते हैं ये फालतू के लोग हैं, इनके से क्या झगड़ा करना। बट वी हैव नाउ रिकॉग्नाइज, अभी मैं उसमें काफ़ी एक्टिव हूँ, जो आपने सोशल एक्टिविस्ट कहा है, मुझे उड़िया में लगा है, साहब उसको कह रहे थे कि वी सेड वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ, तुमको इंडिया से प्रॉब्लम है, जाकर वहाँ लड़ाई करो ना। तुम इस देश में आके इस देश को ख़राब कर रहे हो, और अननेसेसरली
इंडिया का इशू कनाडा को क्या मतलब भाई? यदि मान लो किसी को लड़ाई ही करना है तो आओ इंडिया, जाओ लड़ो, यहाँ बहुत बड़ी सेना है, सब कुछ है, उसे वो अपना झेलेगी। हम क्यों झेलें वहाँ पे? हम चाहते हैं कि कनाडा का कैसे फ़ायदा हो। देखो, जियो पॉलिटिक्स में कंट्री का इंटरेस्ट फर्स्ट होना चाहिए। ये जो ट्राइबल ग्रुप, आई एम यूजिंग द वर्ड नॉट इन ए नेगेटिव वे, ये अपने गांव की प्रॉब्लम्स, इट्स लाइक आप भुवनेश्वर में आओ और अपने पंचायत का प्रॉब्लम भुवनेश्वर में यहाँ पे बसें तोड़ दो और कुछ कर दो, बोले तू जाना वहाँ पे फिक्स करना, वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई प्लेस? सेम वे इन कैनेडा, दिस होल खालिस्तान इशू is a stupid issue. Of course, India dealt with very badly, poorly, what happened with the Sikhs. We should be ashamed of that. But we didn't do that. We are ashamed of that. We are very proud and grateful forever. पूरा हिंदुस्तान हमेशा के लिए ग्रेटफुल होगा सिख गुरुओं के लिए। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, कौन आदमी जो गुरु है अपने बच्चों को चुनवा दे और आंख में आंसू तक ना आए, जिसके पिताजी की शहादत हो जाए? मतलब उनका कंट्रीब्यूशन तो अमेजिंग है जी। हिंदुओं में, सिख में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी जी। वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बहुत ही शेमफुल था, डिजास्टरस था। दिस वाज ए मास मर्डर, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू मर्डर द डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली। वी शुड टॉक अबाउट हाउ टू नेवर अलाउ दैट थिंग। दिस होल स्मॉल माइंडसेट, बॉम्बे में बाहर का नहीं आएगा, उड़ीसा में वहाँ से नहीं आएगा, वो आ नहीं जाएगा, ये क्या बात है? लेट्स But there is a perception in India, in Odisha also, that the government of Canada is supporting in any way to that groups, those They are disturbing. They are. Okay. For that's why यदि आप कभी और कभी चाहें इंटरव्यू करना उस बात पे, तो मैं बताऊंगा, they are hurting Canada. When you allow एक So कहावत, I would like to know what the sentiment of the people of Canada. they don't support that. पूरा यूरोप नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं एक बैकलैश आ रहा है। डेनमार्क का डिप्टी पीएम मेरे स्टेटमेंट, मुस्लिम्स इफ यू डोंट बिहेव गो बैक। क्या होता है, शरीफ लोग भी एक हद तक टॉलरेट करते, जबकि उनको नहीं करना चाहिए। न्यूसेंस इज न्यूसेंस, वी शुड से दैट। यदि मेरा बेटा भी कुछ करेगा न्यूसेंस, जस्ट स्टॉप। ये नहीं कि अच्छा चलता है, देखेंगे ठीक हो जाएगा, वो नहीं चलता है ऐसा। तो दिस गवर्नमेंट जस्ट फॉर वोट, बिकॉज नंबर बहुत है। Okay. लेकिन देखिए, सिख्स आर पीसफुल पीपल, ओनली स्मॉल परसेंटेज, 98% ऑफ द सिख ऑफ द वर्ल्ड लिव इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम है जी। आजकल? कोई प्रॉब्लम है? कोई भी नहीं। 2% लिव अराउंड द Outside. वर्ल्ड। Yeah. उस 2% का भी मुझे लगता है 2% ही जो ये वेरी अग्रेसिव है। जी जी। गुरुद्वारे को बना लिया सेंटर, पैसे बहुत आते हैं, ISI फंडिंग करता है। यू वोंट बिलीव, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, चाइना हैज़ अ बिग इंटरेस्ट इन प्रॉब्लम विद इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ए सॉफ्ट पावर। वो इंडिया का ब्रांड बहुत बढ़िया है। हाउ डू यू मलाइन द ब्रांड ऑफ इंडिया? और हमको, हमारी गवर्नमेंट को जितना काम करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, हम इतना स्मार्ट वे में नहीं करते हैं। पूरा इंडिया को पूरी तरीके से मलाइन करना। तो behind the Khalistani group, China is there, ISI also there. यही चीज़ यहाँ जब मिसेस गांधी ने करवाया, मेरे को पॉलिटिकली नहीं बोलना चाहिए, बट भिंडे वाले को बियॉन्ड अ पॉइंट आप सपोर्ट करोगे। एक कहावत है, स्नेक इन योर बैकयार्ड इज नॉट ओनली गोइंग टू बाइट योर नेबर, समटाइम इट विल बाइट यू टू। Exactly. और हम भूल जाते हैं, उपद्रवी लोगों को शुरू में आप पड़ोसी के लिए करेंगे, वो आगे आपको आप उपद्रव करेंगे। जी। तो बाकी टॉपिक की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ का जो 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन ख़त्म हुआ, जिस मकसद से आप आए थे, और हर साल ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, तो जिस मकसद से ये शुरू हुआ था, आपको क्या लगता है वो मकसद में किस हद तक ये सफल रहा है? और इस जो संस्करण रहा, जो एपिसोड रहा, ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था, तो इसका जो मोटो था, जो उद्देश्य था,
किस हद तक सफल हुआ है? पहली बात तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस बार बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिया। ये गिलगिटिया क्या कहा है, वो जो लोग इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में पूरे दुनिया में गए, भारत उनकी रोल को बहुत रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, प्रवासियों को बुलाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैंने एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखा, हो सके तो आप लोग को ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, लगता है काफ़ी पैसा करके खर्च किया होगा, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, वो बहुत बढ़िया था। मैं भीड़ वाला आदमी नहीं हूँ पॉलिटिकली, तो हमको लगता है कि आदमी को एंड गोल क्या है, तो बहुत सारा उन्हें लोकल, क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं तो लोगों को दिखना चाहिए। हो सकता है यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और एक कंपल्सन रहा होगा तो लोकल लोगों को इकट्ठा करो, दिखाओ कि बहुत लोग हैं। मुझे लगता है वो माइंड सेट थोड़ा चेंज होना चाहिए। अच्छा, टू द पॉइंट थीमेटिक डिस्कशन होना चाहिए इस थीम पे। अब जैसे हमको प्रवासी पे है तो हमारे जैसे लोगों से बात करना चाहिए। इसको बहुत ही इंटेंस, फोकस्ड, आउटकम ड्रिवन बनाना चाहिए। हम लोग के लिए एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है कि हम 3 केंद्रीय मंत्री से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, वो सब बहुत बढ़िया था हमारे लिए। तो आई डोंट नो, आई कैन नॉट गिव यू वन आंसर कि ये बहुत अच्छा था या कम अच्छा था, लेकिन यह बहुत उपयोगी प्लेटफॉर्म है। हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, फोकस्ड, आउटकम फोकस होना चाहिए, भीड़ फोकस नहीं होना चाहिए। ये लोकल लोगों को इकट्ठा करना, तो प्रवासियों में हमको तो लगा ज़्यादा लोकल थे देन प्रवासी थे। कुछ एक आप लंच करने जाइए, देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई, एकदम भंडारा था, ये लंगर था जी। इसे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं। बट हम लोगों ने बहुत बेनिफिट किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल। वी हैव मेट सम सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा, आई विल अगेन एंड अगेन हाईलाइट, very very focused and very supportive. तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे आदित्य जी, आपने समय निकाल के हमारे लिए ये इंटरव्यू के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाहित इंटरव्यू वेट रखा। नमस्कार। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।